कैंसर एक ऐसा शब्द है जो सुन के ही एक घबराहट सी होती है, डर सा लगता है। और ऐसे में बहुत जरूरी है कैंसर के प्रति जागरूकता। आज जागरण डायलॉग्स के इस सेशन में हम इसी पर बात करने वाले हैं। हम कैंसर से जुड़ी कुछ क्वेश्चंस हैं, उस पे हम डॉक्टर से चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ उर्वशी कपूर, एसोसिएट एडिटर जागरण न्यू मीडिया, और मेरे साथ जुड़ी हैं एक खास मेहमान जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। We have with us Dr. Kanchan Kaur. She is Director, Breast Services Department and Cancer Institute of Medanta, the Medicity. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और समय को जाया ना करते हुए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर कंचन आपसे ये है कि हम जैसे कैंसर के ऊपर बात करने वाले हैं, तो क्या सिम्टम्स और साइंस होते हैं जो कैंसर से रिलेटेड होते हैं जिसको हमें जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए? सो आई थिंक आप लोगों ने दैनिक जागरण का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक्चुअली ऐसा प्रोग्राम किया, क्योंकि देखिए ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमारी कंट्री में एक टाइम पे सर्वाइकल कैंसर जो कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है वो सबसे ज्यादा कॉमन था, लेकिन अब ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है। और हमारी कंट्री में एक ये प्रॉब्लम है कि जैसे बाहर के देशों में ब्रेस्ट कैंसर लेट एजेस में देखा जाता है, जैसे इन 50s एंड 60s, बट हमारी कंट्री में इट इज सीन अ डेकेड अर्लियर। मतलब ब्रेस्ट कैंसर 40 to 50 की एज के बीच में हमारे यहाँ पर पीक पे पाया जाता है। तो अगर कैंसर हमारी कंट्री में ज्यादा हो रहा है, अगर वो यंग एज पे हो रहा है, तो जैसे कि आपने कहा कि जागरूकता बहुत बहुत जरूरी है। और ये जागरूकता रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोगों के मन में ये रहता है कि अगर कुछ होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो लक्षण होगा, तो हम टाइम पे चले जाएंगे। पर ब्रेस्ट कैंसर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, और ऐसे और भी कई कैंसर हैं शरीर में, जो ऐसा नहीं है कि जिस दिन वो कैंसर बने सडनली आपके शरीर में लक्षण शुरू हो जाएंगे। कैंसर शुरू होता है एक छोटे से दाने जैसे, और फिर वो बढ़ता है दीमक की तरह। वो सेल्स 2 के 4, 4 के 6 ऐसे करके बढ़ते हैं और फिर गांठ बनाते हैं या और कोई लक्षण देते हैं, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पर वो छोटी सी गांठ से इतने लक्षण बनना कि वो आपको तकलीफ दे, उसमें जितना समय हम गवाते हैं उसमें उस कैंसर के फैलने का डर बन जाता है। और एक बार कैंसर फैल जाए तो उसकी ट्रीटमेंट उतनी इजी नहीं रहती। तो लक्षण में ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट में गांठ होना, और अधिकतर इस गांठ में दर्द नहीं होता। और बहुत बार लेडीज आके बोलती हैं हमें तो साल पहले गांठ फील हुई, उसमें दर्द नहीं था, तो हमने समझा ये कुछ नहीं है। तो अगर आज मैं एक बहुत बड़ी मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपकी ब्रेस्ट में, आपके स्तन में गांठ है और उसमें दर्द नहीं है, ये सोच के घर मत बैठ जाइए कि वो नॉर्मल है, क्योंकि कैंसर की गांठ में अधिकतर दर्द नहीं होता। निप्पल का अंदर की तरफ जाना, ब्रेस्ट के आकार में बदलाव आना, निप्पल से खून या पानी का रिसाव होना, या स्किन पे ऐसी रेडनेस आना जैसे इन्फेक्शन है जो कि नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रही, ये सब ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंचन इस सवाल का जवाब देने के लिए। अक्सर हम सुनते हैं या पढ़ते हैं कि कुछ स्टेजेस होते हैं कैंसर की, तो क्या इसका क्या मतलब होता है? क्या स्टेजेस होती है कैंसर की और व्हाट डू दे मीन एग्जैक्टली? तो ये ना, मैं थोड़ा सा पेशेंट्स के साथ इस बारे में मजाक करती हूँ, क्योंकि अगर आप एक्चुअली देखें जो हमारी स्टेजिंग होती है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को पूरी तरह से वो याद रखना भी मुश्किल होता है। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड मोटा मोटा स्टेज को लेके, इसकी जब तक कैंसर उस अंग में है जहां से वो शुरू हुआ है, जैसे कि हम ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं, तो वो स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ये बेसिकली कितनी साइज है गांठ का, वो बगल तक फैला है कि नहीं फैला है, उस पे वो स्टेज है। एक बार वो ब्रेस्ट से फैल के शरीर के किसी और अंग में चला जाए तो उसको हम स्टेज 4 बोलते हैं। स्टेज 4 मतलब जैसे लिवर में, लंग में, ब्रेन में, बोन में ब्रेस्ट से उपजा हुआ जो कैंसर है वो अगर आपकी नसों के थ्रू वहां फैल जाए तो उसको स्टेज 4 बोलते हैं। स्टेज 0 होता है जब कैंसर, वो वाला कैंसर होता है जो कि दूध की नलियों में ही रहता है और फैलने की ताकत नहीं रखता, इसलिए उसको हम स्टेज 0 बोलते हैं। अब अगर उस स्टेज पे इलाज
इलाज ना हो तो वो स्टेज 1 तक जाता है, आप तब भी डॉक्टर के पास नहीं आई तो वो बढ़ते बढ़ते उसकी स्टेज बढ़ती जाती है। और इसीलिए अगर हमको कैंसर से जंग जीतनी है, देखो कोई डॉक्टर आपको ये नहीं बता पाएगा कि ये कैंसर क्यों हुआ, और ये नहीं बता पाएगा कि आप ऐसा करो तो कैंसर नहीं होगा ब्रेस्ट के लिए। बट एक बात जरूर है जो कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं कि अगर आप समय पे आएंगे, अर्ली स्टेज में आएंगे, तो कैंसर की ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुल होती है। इनफैक्ट अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर का सक्सेस रेट 90% से ज्यादा होता है। सो अर्ली डिटेक्शन इज द की। जी। और जैसे कि हम बात करते हैं डाइट पे ध्यान देना चाहिए अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो क्या कैंसर की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं आपके कि डाइटरी हैबिट्स से क्या हेल्प होती है कि अगर हम किसी कैंसर से अगर बचना चाहे, प्रिवेंट करना चाहे, क्या क्या डाइट में ऐसे कुछ चेंजेस करने की जरूरत होती है? सो देखिए, मोस्ट कैंसर्स लाइफस्टाइल चॉइस की वजह से होते हैं, राइट? लाइफस्टाइल चॉइस में हो गया, जैसे अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपके लंग कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, राइट? अगर आप तंबाकू खाते हैं तो आपके ओरल या मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। पर बॉडी में बहुत ऐसे कैंसर है जिसमें हम एक किसी चीज को पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये इस वजह से ये कैंसर होगा। बट बिकॉज अगर आप में टेंडेंसी है कैंसर बनाने की और आपका एनवायरनमेंट उस कैंसर को बनने देता है, तब जाके वो कैंसर्स जो हैं शरीर में आ जाते हैं। सो डाइट प्लेज अ ह्यूज रोल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट यहाँ पर मैं एक चीज और पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हमने ये पर्टिकुलर डाइट फॉलो कर ली तो हमें कैंसर होगा ही नहीं, या अगर उनका कैंसर डायग्नोज हो जाता है और वो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स पे जाते हैं तो उनको लगता है कि अगर हम ये डाइट फॉलो करेंगे हमें इलाज की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है। डाइट जो है आपकी बॉडी को हेल्दी बनाती है, सो ऑब्वियसली जो रिस्क है डिजीजेस का इंक्लूडिंग कैंसर वो कम होता है। और अगर कैंसर डायग्नोज हो गया है तो डाइट जो है वो आपकी रिकवरी फ्रॉम ट्रीटमेंट्स जैसे कीमोथेरेपी, सर्जरी, उसमें बहुत हेल्प करती है। अब डाइटरी में ना दो चीजें हैं, एक कि आप अपनी डाइट में क्या क्या खा रहे हैं, और दूसरा आपकी डाइट का सोर्स क्या है। अब आप डाइट में क्या खा रहे हैं, अब इसमें हम क्यों कह रहे हैं इंडिया में कैंसर बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम भी बहुत वेस्टर्नाइज्ड होते जा रहे हैं। सो कहाँ एक जमाने में हम लोकल खाते थे, सीजनल खाते थे, दाल रोटी सब्जी, गर्मियों में आम खाते थे, सर्दियों में मेथी पालक खाते थे। अब ऐसा नहीं है। अब हम अफ्रीका से आया हुआ स्टिकर लगा हुआ हैप्पी बनाना खाते हैं, थाईलैंड से आया हुआ गुआवा खाते हैं। सो यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वट एवर यू आर ईटिंग वो सीजनल हो, लोकल हो। इनफैक्ट जो आपकी नानी दादी खाती थी, जो उनकी डाइट थी, वो खाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि आजकल हमारे खान पान में बहुत ज्यादा केमिकल्स हैं, जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक दवाएं, ओवर प्रोसेस्ड फूड्स। आप सोचिए कि अगर आप घर में केक बनाएंगी तो आप उसमें मैदा, मक्खन या तेल, चीनी, राइट, ये 3 या 4 आइटम्स डालोगे। पर आप बाजार में केक खरीदो और कभी उसके पैकेट को उल्टा करके पढ़िए, उसमें कुछ ना कुछ तो 100 इंग्रेडिएंट होते हैं जिसमें से 99 तो आपको समझ ही नहीं आएंगे। सो फूड प्रेजर्वेटिव्स, फूड कलरेंट्स, पेस्टिसाइड्स इन योर फूड, ये सारी चीजें जो हैं ये भी जो है शरीर में कैंसर के रिस्क को बढ़ाती हैं। तो एक तो सीजनल और लोकल खाइए, और जो खा रहे हैं उसको समझ के खाइए, और हर चीज पैकेट से खोल के मत खाइए। फ्रेश खाना बहुत जरूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इसको काफी डिटेल में आपने बताया। अब अगला सवाल मेरा ये है कि कभी ऐसा होता है कि किसी के पेरेंट को अगर कैंसर होता है तो क्या जो उनके बच्चे हैं उनको भी कैंसर होने का कुछ खतरा होता है? एज इन क्वेश्चन इज कि क्या कैंसर जेनेटिक हो सकता है? हाँ, सो ये सवाल जो आपने पूछा, जब हम कैंसर क्यों होता है जब वो डिस्कस करते हैं तो उसमें फैमिली हिस्ट्री रिस्क एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बट एक और बात ये समझना जरूरी है कि फैमिली हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर में केवल 10 से 15% पेशेंट्स में पाई जाती है, इनफैक्ट कई बार उससे कम ही। सो 90% तक कैंसर्स उन लोगों में होते हैं जिनके घर में किसी को कैंसर नहीं हुआ है। तो अगर आपको कोई डॉक्टर कह रहा है कि आपको 40 के बाद मैमोग्राम कराना है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे घर में किसी को नहीं हुआ था तो मुझे नहीं होगा। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, फैमिली हिस्ट्री एज वी आर टॉकिंग अबाउट डज प्ले अ वेरी
इंपॉर्टेंट रिस्क। और एंजेलिना जोली ने तो फैमिली हिस्ट्री और ब्रेका जीन को तो बहुत फेमस कर दिया था। सो अगर आपके घर में आपकी माँ के साइड से एंड इवन आपके फादर के साइड से अगर रिलेटिव्स को ब्रेस्ट या ओवरीज का कैंसर है, तो आपका हल्का सा रिस्क ब्रेस्ट कैंसर का बढ़ता है। जितने फैमिली मेंबर्स को है और जितनी यंग एज पे उनको हुआ है, उतना आपका रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। और इसके लिए कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं जिनको हम जेनेटिक टेस्ट बोलते हैं, जिससे कि हम ये पता कर सकते हैं कि आप में ब्रेस्ट या ओवरीज के कैंसर को बनाने का ज्यादा टेंडेंसी तो नहीं है। लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये टेस्ट कई बार ना लोग ऐसे रैंडमली जाके करा लेते हैं। तो ये टेस्ट तब तक नहीं कराना है जब तक एक जेनेटिक काउंसलर या ऑन्कोलॉजिस्ट ने आपको एडवाइज नहीं किया है। ऐसा नहीं कि आपकी चाची को कैंसर था जो ब्लड रिलेशन में भी नहीं है और आपने जाके अपना ये टेस्ट करा लिया। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जी, सो अगर हम भारत की बात करें, अभी हम कैंसर के ऊपर बात करें, अगर हम बात करें तो इंडिया में क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड? इस क्वेश्चन का आंसर ना मैं बड़े हेवी हार्ट के साथ देती हूँ। यू नो व्हाई? क्योंकि ना हमारी कंट्री में देयर इज दिस ह्यूज गैप, राइट? हम लोग बड़े हॉस्पिटल्स में एम्स हो गया, पीजीआई हो गया, टाटा हो गया, मेदांता हो गया, अपोलो हो गया, मैक्स हो गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में यू हैव द बेस्ट ऑफ व्हाट इज अवेलेबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में जो भी लेटेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए साधन है वो सब अवेलेबल हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में क्यों ज्यादा डेथ होती है ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड या कैंसर रिलेटेड? क्यों? क्योंकि जागरूकता नहीं है। और अगर पेशेंट टाइम पे नहीं आएगा, दुनिया की कितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी वो उसको हेल्प नहीं कर पाएगी। सो ऑल ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल। आप जितने समय पे आएंगे उतना ही आपका ट्रीटमेंट लेवल सक्सेस जो है वो बढ़ जाता है। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ब्रेस्ट कैंसर में बहुत आ गई हैं। एक तो सबसे पहले जैसे हम जेनेटिक्स की बात कर रहे थे, तो हम ये पहले ही पता कर सकते हैं कि आपकी रिस्क तो नहीं है ब्रेस्ट कैंसर बनने की। फिर उस केस में हम आपको कुछ रिस्क रिड्यूसिंग ऑप्शंस डिस्कस कर सकते हैं। फिर जिनके कैंसर समय पे पकड़े जाते हैं उनकी हम नीडल बायोप्सी करने के बाद हम उनकी सर्जरी, एमआरआई वगैरह करके कंफर्म करके कि ब्रेस्ट बचाने वाला ऑपरेशन कर सकते हैं। उस ब्रेस्ट को फिर से नया आकार देने के लिए रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कीमोथेरेपी के बहुत से साधन आ गए हैं जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट से ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट होती है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में बहुत ऑप्शंस आ गए हैं जिसमें मशीन्स और बेटर हैं, ताकि अगर हम ब्रेस्ट की रेडिएशन कर रहे हैं तो वो टारगेटेड केवल ब्रेस्ट की कर रही है और उसके साइड इफेक्ट कम है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट ना ट्रीटमेंट के डर से हॉस्पिटल नहीं आता। क्योंकि हम लोग कम्युनिटी में कीमोथेरेपी वाले पेशेंट को देखते हैं तो हम डर जाते हैं। आपको ये समझना है कि अगर किसी चीज से डरना है तो बीमारी से डरिए, इलाज से नहीं डरिए। आजकल इलाज बहुत एडवांस्ड हो गए, समय पे आने पे ही लेकिन उनकी सक्सेस रेट बढ़ती है। जी, अगला सवाल मेरा ये है आपसे डॉक्टर कंचन कि हम अक्सर देखते हैं या सोशल मीडिया पर देखते हैं या लोग अपने फैमिली ग्रुप्स में मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं कि आप ये खाइए, इससे आपको कैंसर नहीं होगा या ठीक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली हम फैक्ट चेक भी करते हैं जागरण में, तो वी डिबंक्ड अ मिथ कि हॉट कोकोनट ऑयल, इफ यू अप्लाई हॉट कोकोनट ऑयल दैट will prevent you from cancer, और eating papaya leaves, अगर आप पपीते के पत्ते कुछ दिन तक खाएंगे उससे कैंसर नहीं होगा। तो क्या ये, आप इस पे क्या बोलना चाहेंगी कि ये सब आई मीन आर दे मिथ्स, या इसको खाने से क्या एक्चुअल में कुछ बेनिफिट हो सकता है? तो एज एन एक्सपर्ट आप हमें इसके बारे में बताएंगे। सो यू नो सैडली हम एक्सपर्ट्स की वैल्यू जीरो हो जाती है व्हाट्सएप मैसेजेस और डॉक्टर गूगल के सामने क्योंकि जब हम पेशेंट को क्लिनिक में भी बैठ के एडवाइस देते हैं तो पेशेंट बाद में आके कहता है पर लोग कहते हैं। सो ये समझना बहुत जरूरी है कि इसमें कोई भी दुनिया में ऐसा फूड आइटम या ऐसी जादुई छड़ी या ऐसी मैजिकल पिल नहीं है जो आपके बॉडी में कैंसर के बनने को रोक सकती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। फिर वो चीनी बंद करना या कड़वे बादाम खाना या कड़वे फ्रूट्स खाना,
इन सब से अगर कैंसर कंट्रोल हो सकता हो तो इस वक्त दुनिया में मेडिकल वर्ल्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैंसर की ना हो। सो ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। यस, इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ हेल्दी डाइट। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि आप दिन में फिक्स्ड मील्स खाइए, फैट कंटेंट कम कीजिए, सॉल्ट कंटेंट कम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वो सब गुड एडवाइस है। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि खाली चीनी बंद कर दो और कैंसर नहीं होगा, पपीते के पत्ते खाओ और कैंसर नहीं होगा, तो वो तो आई थिंक कॉमन सेंस भी बताती है कि अगर इतना इजी होता तो फिर कैंसर किसी को होता ही क्यों। सो दो चीजें होती हैं जैसे मैंने पहले भी बताया। एक तो आपकी बॉडी की टेंडेंसी है कैंसर को बनाने की। जैसे सिगरेट जितने लोग पीते हैं सबको तो लंग कैंसर नहीं हो जाता ना। सो आपकी एक टेंडेंसी होनी चाहिए और उस टेंडेंसी को अगर आप फीड करोगे विद द रॉन्ग लाइफस्टाइल चॉइसेस तब जाके कैंसर बनता है। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, आई थिंक इन दिस डे एंड एज ऑफ ओवर इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन हैज बिकम द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कि आपके पास इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से आता है कि जब आपको 10 फ्रेंड सेम मैसेज भेज देते हैं ना तो वो सच लगनी शुरू हो जाती है कि किसी ने तो भेजी है, सच्ची होगी। तो जरूर अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस कीजिए। व्हेन एवर यू रीड अ मैसेज लाइक दिस, अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस कीजिए। देखिए, आयुर्वेद, होम्योपैथ, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, डाइटरी एडवाइस, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं, बट इनमें से कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो कैंसर के रिस्क को जीरो कर देती है। सो अगर आप शुरू से अपने डाइट और अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रख रहे हैं तो आपका सबसे बड़ा प्रोटेक्शन तो उसी से आ गया। फिर आपको कड़वे बादाम खाने की जरूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर कंचन। इनफैक्ट हम जब ये डिबंक करते हैं ये पोस्ट या ये मिथ्स, हम भी यही सबको बताते हैं, अपने यूजर्स को बताते हैं कि आपको कोई भी अगर सेहत से जुड़ा ऐसा कुछ भी आपको नुस्खा, सो कॉल्ड रेमेडी अगर आपको कोई बता रहा है सोशल मीडिया पे, तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह करें। इंस्टेड आप ब्लाइंडली किसी भी ऐसे इस रेमेडी को फॉलो ना करें। समय का अभाव है इसलिए हम आखिरी सवाल ले लेते हैं डॉक्टर कंचन आपसे। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज दे वर्ल्ड कैंसर डे के ऊपर। सो यू नो, आई विश इन माई लाइफ टाइम एक ऐसा दिन आए कि हम वर्ल्ड कैंसर डे मनाए ही ना, है ना। अब प्रॉब्लम जैसे मैंने बोली, वर्ल्ड कैंसर डे पे अगर मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी इज कि कैंसर से डरो मत। जब आप अपने एनिमी से डर जाते हो ना तो आप उससे डट के लड़ने की ताकत खो देते हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इंडिया में 80% से ज्यादा पेशेंट लेट स्टेज कैंसर के साथ आते हैं। देखिए, आओगे तो आप तब भी, जब लेट स्टेज हो जाएगा तब तो आओगे ही आओगे, और तब आके ट्रीटमेंट्स का सक्सेस रेट जब कम हो जाएगा, आपको ट्रीटमेंट का फायदा ही नहीं होगा, तो बेटर नहीं है कि आप समय पे आइए। तो बहुत से कैंसर्स जो हैं वो बिल्कुल शुरुआत की स्टेज में इजीली पकड़े जा सकते हैं। एंड फॉर लेडीज, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर ऐसे कैंसर हैं कि लेडीज को टाइम टाइम पे पैप स्मीयर कराना चाहिए, 40 साल की उम्र के बाद मैमोग्राम करना चाहिए। और एक जो बहुत जरूरी बात हमने ना डिस्कशन फॉर ब्रेस्ट कैंसर नहीं की, कि हर लड़की को जब उसकी ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है 16-17 साल की उम्र से, अपने हाथ से अपनी ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन वंस अ मंथ करना बहुत जरूरी है। और आपके शरीर में अगर कभी भी आपको कुछ ऐसा लक्षण लगे जो कि आपको नॉर्मल नहीं लग रहा है, तो आप उसको तुरंत डॉक्टर की नजर में लाइए। प्लीज खुद से गूगल को खोल के बैठना या किसी डॉक्टर, किसी फ्रेंड से पूछ के अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देना ठीक नहीं है। यू मस्ट गो टू अ डॉक्टर टू अंडरस्टैंड कि ये लक्षण क्यों हो रहे हैं। और 40 साल की उम्र के बाद फॉर ब्रेस्ट कैंसर ऑल वुमेन शुड गेट अ मैमोग्राम। मैमोग्राम एक एक्सरे है ब्रेस्ट का, जो अगर समय समय पे किया जाए तो कैंसर जब बिल्कुल चावल के दाने जितना होता है, जब डॉक्टर को भी फील नहीं हो सकता, उस स्टेज पे अगर पकड़ा जाए, स्टेज 0, स्टेज 1 पे, तो उसका क्योर रेट ऑलमोस्ट 100% हो जाता है। सो वर्ल्ड कैंसर डे पे सबसे बड़ी मैसेज तो यही है कि कैंसर से डरिए मत। हमको कैंसर को फाइंड करना है बिफोर इट फाइंड्स यू। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। एंड सेकेंडली, जो हमने अभी पहले बात की अबाउट लाइफस्टाइल चॉइसेस, हमारे घर में आजकल हम बिल्कुल पैदा हुए छोटे बच्चे के मुंह में बाहर का दूध,
प्लास्टिक की बॉटल, प्लास्टिक के डब्बों में खाना पीना, माइक्रोवेव में डाल के प्लास्टिक को यूज करना, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं पता है। छोटे बच्चों को भूख लगती है तो हम उनको कुरकुरे का पैकेट पकड़ा देते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हेल्दी हैबिट्स जो हैं वो बचपन से डालना बच्चों को बहुत जरूरी है, कि कल को जब बच्चे को भूख लगती है तो वो सैलेड ले, फ्रूट ले, विच इज हेल्दियर फॉर यू देन ईटिंग प्रोसेस्ड फूड। एंड आई थिंक एक बार जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि हमको अपने लाइफस्टाइल को वैसा रखना है जैसा 20 साल 30 साल पहले हमारे एंसेस्टर्स ने रखा था, तो हमारे लाइफस्टाइल में बहुत चेंज आएगा। और ये जो कैंसर बढ़ता चला जा रहा है, जिसको सुनो उसको कैंसर कैंसर कैंसर, होपफुली दैट विल कम डाउन। एंड प्लीज डोंट बी स्कैर्ड ऑफ ट्रीटमेंट्स फॉर कैंसर। आजकल वो बहुत एडवांस हो गई हैं, बहुत सेफ हो गई हैं। तो अगर आप समय पे आएंगे तो आप कैंसर वॉरियर बन के ही हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे, और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और जो लोग भी इस मैसेज को आज सुन रहे हैं, इनफैक्ट इट्स अ हैंड फोल्डेड अपील। हम इतनी मैसेजेस उल्टी सीधी व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं। आज अगर आप अपने सब ग्रुप्स और सब फ्रेंड्स को एक मैसेज लिख दीजिए कि कैंसर इज क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली, व्हेन डिड यू लास्ट सेल्फ चेक योर ब्रेस्ट्स, एंड आई थिंक यू सेट द चेन, जिससे कि हमारे देश में एटलीस्ट वो बदलाव आएगा कि हम लेट स्टेज में कैंसर्स को नहीं पकड़े। काफी अच्छा मैसेज दिया है डॉक्टर कंचन ने। डॉक्टर कंचन, इफ यू अलाउ मी, एक सवाल जो आपने मैसेज दिया, एक सवाल शायद मेरे से मिस हो गया था कि अभी आपने बात करी यंग गर्ल्स की, कि यंग गर्ल्स को ब्रेस्ट एग्जामिन करते रहना चाहिए, तो एक इस पे आप हमें थोड़ा सा, अगर इफ यू हैव टाइम, इस पे आप हमें 2 मिनट पे बताएं। देखिए क्या है कि कैंसर जनरली, जैसे मैंने कहा, 40 साल की उम्र के बाद कॉमन होता है, बट इंडिया में बाहर की कंट्रीज के मुकाबले यंगर गर्ल्स में कैंसर ज्यादा कॉमन है। सो हम इवन लेट 20s और 30s में भी लड़कियों को देखते हैं जिनकी ब्रेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर है, और वो मिस हो जाता है डॉक्टर से भी, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यंग गर्ल्स टू हैव कैंसर। वन थिंग इज दैट। सेकेंड इज, यंग गर्ल्स की ब्रेस्ट में कई बार ऐसी गांठें होती हैं जो कैंसर नहीं होती, पर जिनको हमें चेक करना जरूरी होता है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं क्यों कह रही हूं 15-16 साल से यंग गर्ल्स को चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी हैबिट सेल्फ एग्जामिनेशन की तब से है तो आप पूरी उम्र वो करोगे। आपको पता है कि आपको महीने में एक बार अपनी ब्रेस्ट को चेक करना है। यही चीज अगर मैं एक 50-year-old लेडी को कहती हूं तो उनको लगता है हमारी लाइफ तो निकल गई, हम ठीक है, अब क्या करना। सो अनलेस वी put this habit from a young age कि self awareness of the body is very very important. If we are aware कि हमारे eyebrows में कितने extra बाल हैं और हमें कब threading के लिए जाना है, हमें इतना भी पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में कोई ऐसे लक्षण तो नहीं बन रहे जो डॉक्टर को टाइम पे दिखाना जरूरी है। So those are the 3 reasons why young girls को हम कहते हैं, अगर आपको अपने लिए ये पता है what is normal for you, you will always know what is abnormal. So regular self check for all women from the day they develop breasts is very important. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंचन, आपने हमारे सारे सवालों के इतने सरल भाषा में आपने एक्सप्लेन किया। और कैंसर, जैसे कि आपने बोला कि कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है, इट इज क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। सो बहुत जरूरी है, आप अगर यंग फीमेल हैं तो आपको सेल्फ एग्जामिनेशन, जैसे डॉक्टर कंचन ने बताया, टाइम टू टाइम करना चाहिए। कुछ सिम्टम्स या वार्निंग साइंस लग रहे हैं तो जल्द से जल्द आप अपने स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनको दिखाएं, सो दैट कोई भी प्रॉब्लम आगे बढ़े ना और उसको अच्छे से उसका इलाज हो सके। इस सेशन को हम यही वाइंड अप करना चाहेंगे। डॉक्टर कंचन, आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। इस सेशन को आप दैनिक जागरण के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं और कुछ ही देर में आप इसको दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे एक न्यू टॉपिक और एक न्यू एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।